राधे राधे
ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल, सब हित की अलियल बेल, ब्याह विनोदन सुख सचो, हिल मिल सबे सहेली, सबे सहेली महेलियां, राची रंग रसाल, सर्वस तिनके संपत्ति, दंपति पति प्रतिपाल। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्यामा श्याम के ब्याह का प्रसंग। श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंद बड़े उत्साहित, अत्यंत जो है वो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत है और श्यामा श्याम के ब्याह के उमंग में भरी हुई है और बड़े ही दो लाल ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखद नयन सिरावोरी, फूलन को मंडप छावोरी, सुति सरस सथम बस चावोरी, रंग भीन को बान बनावोरी, समंगल मोद बढ़ावोरी, सुख तेल फुलेल लगावोरी, बाजे बात बजाओ, उबटन अंग उटावोरी, केसर के नील अनवावोरी, सहाने पट पहिरावोरी, सुख आसन पर पधरावोरी। तो बड़े धूमधाम से श्यामा श्याम के ब्याह की तैयारी कर रही हैं और हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि सब श्रृंगार कराने के पश्चात श्री अगरवती रंग देवी जी के कुंज में पधरावनी कराती हैं। अगरवती रंग देवी जी सपरिकर सोहिलो गान करती हैं। इसके बाद अगरवती श्री सुदेवी जी अपने कुंज में दूल्हा दुल्हन को बड़े ही सौरभ के आवर्त में सौरभ बरसाती हुई यावन मात्र में दिव्य जो है वो सुरभि सुरजी परिमल परिमल ही दिव्य सुगंधी के आवर्त में और उनका अभिवर्षण करती हुई श्री दूल्हा दुल्हन को अपने कुंज में पधराती हैं और वहाँ बड़े ही भव्य से भव्य प्रकार से बड़े लाड चाव से धूमधाम से उनका सोहिलो गान करती हैं। दूल्हा दुल्हन की भांति भांति सेवा करती हैं। उसी में जो एक सखियों का दल है जो वशीकरण करती है, दूल्हा को वशीभूत करती है, दुल्हन के रोम रोम के वशीभूत कर देती है। तो एक ब्याह का प्रकरण है, ब्याह की एक विशेष लीला है। तो वे सखी जो है वो एकत्र होती हैं और कोई तो उनके क्रिया कर रही हैं वशीकरण करने की और कोई वो थाल ले रखी हैं और कोई अनेक प्रकार के जो है वो मंगल गान कर रही हैं। तो हम लोग कामन का प्रसंग स्मरण कर रहे थे तो उनके ऊपर दूल्हे के ऊपर टोना करती हैं, मैंने उनको वशीभूत करती हैं दुल्हन के चरणों में। और इसके लिए वो बहुत सुंदर जो है रसमय एक प्रतिज्ञा करती हैं और उसी के अनुरूप
ऋषिक शेखर लाल जी को ऐसी वशीभूत कर दी है। उसका परिणाम जो है, जब राजभोग कराने के पश्चात, जब श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन की राजभोग की सेवा होती है, उसके बाद पुनः कुंज में पधराती हैं, शयन कराती हैं, चरण पलट करके बाहर आती हैं, और तहाँ ये दूल्हे के ऊपर उनका चमत्कार दिख रहा है। और टोना का चमत्कार, जादू का जो चमत्कार है वो दिखता है। जो लाल जी अत्यंत वशीभूत हैं दुल्हन सरकार के, वो भांति भांति से उनको लाल लड़ा रहे हैं। मैंने जिसे अपना सब उन्होंने मानो मिटा दिया हो। और जिसे वो कहते हैं ना कि श्यामता मिटाऊं लाल, लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल, डोरी को डोरो पिए ही में पुआऊं लाल। मैंने मैं ऐसे कर दूंगी कि ऋषिक शेखर लाल जी दूल्हा सरकार हैं, ये प्रिया जी के नाम का मंत्र जाप करेंगे, राधा 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 जाप करते हुए, और उनके प्रेम की डोरी में पोए हुए, कभी उनके चरणों में, कभी उनकी उंगली चिटकाएंगे, कभी चरण दबाएंगे, कभी हाथ खाएंगे, कभी हाथ जोड़ेंगे, कभी मनोहार करेंगे, कभी तो ऐसे में उनके लाल लाल मुनि करी लरन झुलाऊं लाल, तो ही तो की सहेली श्री हरिप्रिया की कहां, पानन के पान पिए आनंद भराऊं लाल। मैं दुल्हन के मुख में पान खवा करके उनकी जो शीत है, अगर मैं दुल्हन को न खवा दूं तो मेरा नाम, मैं हितू की सहेली नहीं कहलाऊंगी। तो ऐसे ऐसे वो करती हैं। और आगे इसका प्रकरण और जो हम लोग कुछ स्मरण किए हैं और कुछ आगे स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री राधे। बलि जाऊं या रूप की, बलि जाऊं श्री हरि प्रिया, यह सुख अब मोहि दीजे, रूप अनुपम लाडली, निरखे निरखे सुख लीजे, रूप अनुपम लाडली, निरखी निरखी सुख ली, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, नभन तरुण अरुणाई लखी लखी, नभन तरुण अरुणाई लखी लखी, कुमुदन कुंवर जबिरावे जो, कुमुदन कुंवर जबिरावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम, अतन रतन गुण गावे जो, बलि जाऊं श्री हरिप्रिया। इससे पहले हम लोग जो पद संख्या 51 में उनका स्मरण किए थे कि जब सखी ने वो प्यारे के ऊपर वशीकरण किया है
और बिल्कुल उसका प्रभाव दिखता है। जैसे कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लो कोई किसी को साप देता है तो साप का प्रभाव दिखता है, कोई वरदान देता है, आशीष देता है तो उसका जो प्रभाव दिखता है। ऐसे जो ये वशीकरण कर रही है उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि राजभोग से पहले ही जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि तरु श्रृंगार प्रेम की बेली श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। जैसे रसिक श्री लाल जी जो है वो अतिशय प्रीति के विवश होकर के प्रिया जी के चरणों की तरफ मतलब उत्तर उत्तर अत्यंत झुकते 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 ही जा रहे हैं, मैंने प्रिया जी के चरणों का आश्रय लेना चाह रहे हैं। तो सहचर्य में जल्दी से उनको जो है वो आगे की सेवा संपन्न करती हैं। तो जब राजभोग कराई है उसी समय का प्रभाव दिख रहा, लेकिन जैसे तैसे संभल करके दूल्हा दुल्हन को राजभोग कराती हैं, सेवा संपन्न करती हैं। उसके बाद एक कुंज में श्री सुदेवी जी के एक कुंज में शयन कराती हैं और पढ़ा करके झट दें पट दें बाहर आए। उसके बाद जो चमत्कृति देख रहे हैं कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया को कनद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे। ये वशीभूत ही तो है, वशीभूत लाल है, बसवर्ती लाल है। ऐसे रसिक शिरोमणि लाल जी जो है प्रिया जी के चरणों को मस्तक से लगा रहे हैं, अपनी नासिका से लगा रहे हैं, अधरों से लगा, अधरों से अधर से लगाने का मतलब अधर से चुंबन करना, नेत्रों से लगाने मतलब इतने सुकुमार चरण कमल है, इतने उदार चरण कमल है, इतने मधुर चरण कमल है, इतने सुंदर है, उनको नेत्रों से ही लगा रहे हैं कि हे चरण कमल आप तो हमारे नेत्र में वास करिए, मैं निरंतर आपका दर्शन करता रहूं। और मैं करता था कभी हृदय से लगाते, तो ये वशीभूत ही तो है। तो इसी का प्रभाव चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बलि जाऊं श्री हरि प्रिया यह सुख अब मुहि दीज रूप अनुपम लाडली निरखी। प्रिया जी के दुल्हन की बलिहार ले रहे ठाकुर जी की, हे दुल्हन सरकार आपसे यही निवेदन है, आपसे यही आपके चरणों में बारंबार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आपके रूप माधुरी है, जो आपकी सुंदर मादक आकर्षक चित्त को लुभाने वाले जो आपकी छटा है, यह सुख अब मुझे दीजिए, इनको बस मैं निरखता रहूं, बस मुझे ये आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मुझ पे अनुग्रह कीजिए कि निरख निरख सुख दीजिए रूप अनुपम लाडली। ये लाडली जो आपकी जो अनुपम माधुरी है इसको निरख निरख सुख लीजिए कि इसको मैं देख देख करके जीवन धारण करता रहूं, ये देख देख कर निहार निहार के मैं सुखी रहूं। अब आगे ये दोहा है, दोहा का ही विस्तार है इस पद में है कि निरख निरख प्रिय रूप अनुपम। प्रिया जो कि दुल्हन के रूप माधुरी को देख देख करके निहार निहार करके निरख निरख प्रिय रूप अनुपम अतन रतन गुणगान। रतन ज्योति जाही को नाम, अंग अंग उदय होए जो काम, रतन ज्योति जाही को नाम। तो अतन रतन गुणगान में जो माने बड़े रहस्य में गुणगान कर रहे हैं। मैं माधुरी दर्शन करूं और सुंदर की आपकी शोभा को गान करूं। अपनो जस कछु रुचत नहीं ऐसी लाल की बात। लाल जी का स्वभाव है कि अपना जैसे उनको रुचता नहीं। कोई कहे कि आप तो बड़े सुंदर हैं, बड़े रसिक मौली हैं, सखी जन गान करते हैं, कहते प्यास कि हे सखी वृंदों आपके चरणों में प्रणति है कि आप मेरा नहीं, प्रिया जी गुणगान करो। इनका गुणगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, इससे भारी तृप्ति होती है, भारी रोम रोम सुखी होते हैं। तो स्वयं रसिक शेखर लाल जी दूल्हा सरकार जो है दुल्हन की सुंदर अद्भुत जो रूप माधुरी जिसमें वो छके हुए हैं, जिसमें वो लाल जी तो उनका सर्वस्व यही है कि रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। लाल जी कह रहे प्रिया जो एक रसना से एक जीवा से मुझे तुष्टि नहीं मिलती। अगर आप कृपा करें मेरे रोम रोम में अगर जीव हो जाए ना तो मैं गा करके बहुत सुखी होता। रोम रोम जो रसना होई, ये जानते हैं अतिशय प्रीति है, अतिशय महाप्रीति
की चरम सीमा है, जो ऐसे रसिक सेकलाल जी के रसना से बोली निकलती है। मैंने हृदय बड़ा विगलित हो रहा है, बड़ा सुख के सागर में डूब रहा है, तो वो हृदय में आनंद समाता नहीं है, तो वाणी रूप में प्रकट होता है। तो कह रहे कि रोम रोम जो रसना हुई, प्रिया जो एक से कहाँ पूर्ति पर, एक जीव से तो हमारी सांस पूरी होती नहीं। अगर मेरे रोम रोम में अगर रसना हो जाती ना, जीव हो जाती, तो कहीं जाके तृप्ति मिलती। रोम रोम जो रसना होई, तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री मोह मति अणु महिमा जो तो अति अगाध को पार। एक जी कैसे गुण गाऊं, प्यारी जो अहो किशोरी कुंवर किशोरी, कौन बिरद दे के बिरदाऊं। रोम रोम जो रसना हुई, तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी, सदा आशीष पर तो ही बसाऊं। कि हमारी तो इच्छा ही रहती है कि आपके चरण कमल को सदा मैं मस्तक पे धारण कर रखूं, हमेशा सिरमौर बना के रखूं, मुकुटमणि बना के रखूं। इसी रसिक सेकलाल जी यहाँ दुल्हन की माधुरी पे आ सकते हैं, और जो देखते हैं तो हृदय में आनंद होता है, और आनंद होता है तो उनको माने ऐसी उनकी माधुरी है कि दुल्हन की एक एक माधुरी को देख हृदय में बड़ा प्रेम का उद्दीपन हो रहा है, अनंग वर्धन हो रहा है। चित चाहे चित सो मेलोरी, हरि मन चाहे हरि मन चाहे, हरि मन चाहे, तो ऐसी उनके हृदय में जो है तरंगे उत्पन्न हो रही हैं कि शांति नहीं, शांति तो महाशांति है। ये प्रेम देश है, प्रेम नगर है, प्रेम राज्य है, यहाँ निरंतर नूतनता ही नूतनता है, रस ही रस है, सुख ही सुख है, सदा सुख बिलसुद ही दिल जात। ये दोनों प्रियालाल निरंतर सुख ही आस्वादन कर रहे हैं, सुख ही भोग रहे हैं, सुख ही पान कर रहे हैं, सुख ही आस्वादन कर रहे हैं। तो नीरख प्रिय रूप अनूप, माने दुल्हन की सुंदर माधुरी को अवलोकन करके, निहार करके अतन रतन गुण गावे। हमारे जो हृदय जो है वो अनंग रस से, प्रेम रस से भर रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो जो दर्शन कर रहे हैं वैसे ही गान भी कर रहे हैं, रसना से वैसे ही मधुराति मधुर प्रिया जी के गुणों का गान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि नखन तरुण अरुणाई लख लख, कुमुदन कुबज विरामे जो। ये लाल जी की जैसे बावरी पना जैसी चेष्टा होती है ना, वैसी चेष्टा है प्यारे की, एकदम उन्मत्त दशा की छटा है। नखन अरुण मैंने जो प्रिया जी के जो उन्होंने श्री जी के चरण कमल को मस्तक पे पधराया था, अधर पे पधराया था, कपोलों से लगाया था, नेत्रों से लगाया था, हृदय से लगाया था, कर कमल में पधराया था। अभी वही लीला चल रही है, अभी वो विराम नहीं हुई। वो तो हम लोग जो चर्चा करते हैं तो भाई 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो जाता है, रोक देते हुए। ये धारा भी वही चल रही है, दूसरे ये पद में भी, अगले पद में भी यही माधुरी है। नखन अरुण नखन तरुण अरुणाई लख लख, अने प्रिया जी के सुंदर सुंदर जो पांचों जो चरण कमल है, जो पांचों मूलियां हैं चरण कमल में, उनकी जो जगमग जगमग जो ज्योति उद्भाषित हो रही है। और चरणों की जो तली है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर अंक हैं,
इसमें शंख भी है, चक्र भी है, कमल भी है, चंदन भी है, मीन भी है, जौ भी है, इसी जो इसमें षटकोण भी है, गौ के खूर भी है और कल्पवल्ली भी है। इसी जो सुंदर सुंदर उसमें अंक है जो जगमग जगमग दिख रहे हैं। तभी तो लाल जी मांग भी करते हैं, लाल जी याचना करते हैं कि प्रिया जो ऐसी करो करुणा निधि नागर हो रहो कछु तिहारे चरण तक। कि ही स्वामिनी जो, हे लाडली जो, हे दुल्हन सरकार, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि आपके जो चरणों में जब देखिए चरण कमल कर कमल में लेते हैं तो वो दर्पणाकार दिव्य चरण कमल है, उनमें चिन्ह दिख रहे हैं। तो उनके मन में आती है काश मेरा भी सौभाग्य होता कि, लेकिन मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि प्रिया जी के चरणों में मुझे वास मिले। फिर भी याचना करते हैं कि प्रिया जी देखो मेरा तो अधिकार इतना नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे एक इसमें कल्पवल्ली बना दीजिए, एक गदा बना दीजिए, एक कमल का फूल बना दीजिए। इतना बड़ा मेरे को भला आप कैसे बना सकते हैं, मेरा इतना सौभाग्य कहाँ है। लेकिन सबसे छोटा जो एक अंक है वो है जौ। जौ छोटा होता है ना भाई, गदा बड़ा होता है, मछली भी बड़ी होती है, चंदन कहते हैं रथ को भी बड़ा होता है, गौ का खूर भी तो बड़ा ही होता है। जो एक ही खूर मान लीजिए, दो के छोड़ दीजिए, एक ही खूर जो होती है वो बड़ी होती है, तो खूर से भी छोटी होती है जौ। तो कह रहे कि प्रिया जो बस एक छोटी सी आप जौ मुझे बना देती नहीं तो मैं कृतार्थ हो जाता। तो भाई अतन रतन मन बड़ी पुलकित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला, बड़े मधुर गुणावली का गान कर रहे, निरखी निरखी प्रिय रूप अनुपम अतन रतन गुण गावे जो, और नखन तरुण अरुणाई लखी लखी कुमुदन कुबज हिरामे। बंकिम होकर के, वक्र होकर के, झुक करके और चरणों में जो चरण की अरुणाई है, जो चरण तली है ना, उस चरण तली को देख रहे हैं। भाई जब चरण को कर कमल मिलेंगे, चरण तली दिखेगी ना, सामने तो आएगी, तो उनको देख नखन मनन नख पंक्तियों को, उंगलियों को, और जो चरण तली इसमें अनेकों सुंदर सुंदर जगमगाते जगमगाते हुए चिन्ह है, उनका दर्शन कर रहे हैं। और चरण कमल की तली की जो कोमलता है और जिसे कमल की सुर भी निकल रही है, ऐसी सुंदर जिस चरण कमल की सुर भी है, चरण कमल के पराग है, तो उनको सुनते हुए, नृत्य से लगाते हुए, और मैं एक तन मन का संहार नहीं है, कुंभदन कुबुज भिरावे। कभी अपने मुख से लगाते हैं, कभी चिबुक प्रदेश यहाँ पर जाते हैं, और भालन नैनन मधुक चंपके। भालन, भाल कहते हैं मस्तक को और भाल कहते हैं हृदय को, दोनों को भाल कहते हैं। तो कभी मस्तक से लगाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं। बावरापन तो है, यानी प्रेम विह्वल दशा है। एक दूल्हा दुल्हन का इस प्रकार जो है निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के दुलार लाड़, मैंने एक चरम बहुत रसमयी श्यामा श्याम की लीला है, अत्यंत मधुर लीला है। तो ये सखी हरिप्रिया नामिनी जब वो देख रही हैं, अगर और सखी भी देख रही हैं, तो वो गान कर रही हैं, प्यारे की बातों को वो गान कर रहे हैं, जो आज हम लोग प्रसाद रूप में अवलोकन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। देखो सखियों का कैसा देन है, उनकी देन है, उनका अवदान है, जो वहाँ का अनुग्रह। आज मैंने निकुंज मंदिर में रसिक शेखर लाल जी, प्रिया योगेशन ऐसी 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 मधुराती मधुर लीला बिलसते हैं। उनका, उनकी रूपरेखा, उनका रस अपने को आस्वादन करने को मिल रहा है। और लाखों की तादाद में सहचरीवृंद है, वो सुंदर बनी ठनी सी है और मंगल में गीत गाती हुई, ऐसी लीला को गान करती हुई और सुख के सागर में डूब रही है, आनंदित हो रही है। भालन नैनन मधुक चंपके लाली लाल लगावे जो। भालन नैनन मधुक चंपके लाली लाल लगावे
अंग पर लावत बार बार अंग अंग पर लावत बार बार अंग अंग पर लावत बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरन लेक सुहावे जो बिछुर अनेक सुहावे जो बार बार अंग अंग पर लावत बिछुर अनेक सुहावे जो बार बार अंग अंग पर लावत बिछुर अनेक सुहावे जो भालन मने कभी प्रेम विवश है, तन मन का संभार नहीं है, तो कभी मस्तक से लगाते हैं, कभी हृदय पे लगाते हैं। नैनन मने कभी दाएं नेत्र से, कभी बाएं नेत्र से, कभी हृदय पे मस्तक से, कभी दाएं नेत्र से, कभी बाएं नेत्र से। भालन नैनन मधुक चंपके, मधु कहते हैं कपोल, मधुक सुमन संज्ञा कपोल की, कोकिल कललो कही बोल की। तो मधु कभी दक्षिण कपोल से मैंने प्रिया जी के सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरण कमल को कभी कपोल से, कभी दक्षिण, कभी बाम, और ऐसे करके भी उनको तसल्ली मिल गई हो, सो बात नहीं। भारी उत्कंठा, भारी उत्साह है, भारी उमंग है और भारी आनंद के सागर में डूब रहे हैं। और प्रिया जो पौड़ी हुई सी इनकी लीला को देखती जा रही है, देखती, मैंने कैसी बेवलपना है, मैंने हमारी सखी ने कैसा जादू किया है, हमारी सखी ने कैसा वशीकरण किया है। कि आज देखो कहते हैं कि लाल लाल मूली करी लरन झुलाऊंगा, जैसे लाल मूली जो चिड़िया होती है वो खूब झूला झूलती है, वैसे प्रिया जी के चरणों में झूला झूल रहे हैं, अंग अंग को लालन कर रहे हैं। चरणों में दूल्हा सरकार, तो दूल्हा की गरिमा होती है ना, वो दूल्हा देखो, दूल्हा जो है दक्षिण भाग में रहते हैं, दुल्हन वाम भाग में रहती है, दुल्हन जो है वो संकुचित रहती है, कम बोलती है, दूल्हा ज्यादा बोलते हैं। लेकिन आज उल्टी बात हो गई है कि दुल्हन के चरणों के चंचरित हो रहे हैं, भांति भांति से लाल मने अनहोनी बात उन्होंने कर देनी है। प्रिया जी की सखी है और ऐसे दूल्हा लोग बड़े ही सुख के सागर में एक महा महा प्रेम के समुद्र में अवगाहन कराती है और विचित्र ढंग से। तो फिर कह रहे कि बार बार अंग अंग पर लावत, मने प्रिया जी के चरण कमल है, उनको एक ही बार नेत्र से लगा के अब तृप्ति होगी, सो बात नहीं है। अनेकों बार नेत्रों से, दोनों नेत्रों से, अनेकों बार भाल से, अनेकों बार नासिका से, अनेकों बार कपोल से, अनेकों बार अधर से, अनेकों बार चिबुक से, चिबुक उसमें स्पर्श कराते हैं, चिबुक से मतलब बड़े आनंद के सागर डूब जाते हैं। अनेकों बार हृदय से, अनेकों बार कर कमल, अनेकों बार आरसी से लिए लाल देखी वो गलत है। आरसी चंद्र बड़े सुंदर अंकों को देखते हैं, अंक माने चिन्ह होता है। जैसे प्रिया जी के चरण कमल उसमें सुंदर जौ है, शंख के पौरी पौरी पे चिन्ह है, गदा के चिन्ह है, चक्र के चिन्ह है, चंदन है, मत्स्य है, कल्पवल्ली है, षटकोण है, यूप है, गौखोर है, कमल है। तो उनको बड़े ही सरसरी, मतलब सरसरी नहीं, इत्मीनान से, सरसरी निगाह से देखना मैंने उड़ती निगाह से देखना, हल्की निगाह से और ध्यान से देखना और प्रीति पूर्वक देखना, बड़े ही इसमें खो गए हैं और डूब जाते हैं। तो उसमें एकदम चरणों को, कभी चरण तली और कभी जो चरण पृष्ठ है जिसपे सुंदर चित्रांकन है, ये सुंदर अंगुलियां हैं चित्रांकित है, उसमें नवट विषि आदि की शोभा है और सुंदर उसमें पदपान है, नूपुर है, नूपुर पद परिपानन है। कह रहे ना कि नूपुर पद परिपानन वै के जेहरी चित्त लगाऊंगा, कि प्यारे मैं आपको दूल्हा सरकार ऐसे कर दूंगी कि आप प्रिया जी के नूपुरों को उठाओगे, देखोगे, उनको उनके जो अनवट है, बिछिया है और जेहरी है, उनको देख देख के सिखाओ। मैं लोटपोट हो गए, मैंने उस समय आपके जो गरिमा होगी, जो प्रीतम होने का, वो सब खो जाएगा, केवल रस ही रस रह जाएगा, केवल प्रेम रस ही रह जाएगा
और मैंने आप सेवकवत प्रेम विवल होकर के ऐसे आचरण करोगे, यही जादू है, यही टोना है, यही वशीकरण है। तो कह रही है बार बार अंग अंग पर लावत, इसे हृदय पे रख लिया और हृदय से हटाने की इच्छा नहीं हो रही है। बिछुरी नेक स्वभाव में, वहां से हटाने मैंने यहाँ से वियोग हो चरण कमल का, इच्छा नहीं हो रही। अधरों पे पधराने से वहां से वियोग हो, ये सुहा नहीं रहा है। आंखों नेत्रों से लगाने वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नेत्रों से लगाए रखें, नासिका से लगाए रखें, बालों पे पधराए रखें, ये बात अच्छी लगती है। लेकिन वहां से हटाना, बार बार अंग अंग पर लावत बिछुर नेक स्वभाव में, वहां से हटाने की इच्छा नहीं हो रही। मतलब अतिशय प्रीति उमड़ रही है, अतिशय शीतलता हो रही है, अतिशय आनंद वर्धन हो रहा है, अतिशय खुशी हो रही है, भारी मोद की सृष्टि हो रही है, हृदय बड़ा अमृत हो रहा है, अंग अंग रोम रोमड़े रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। और यही है लाल लाल मुनि करी लरन जुलाम लाल, प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाउन। देखो दूल्हे सरकार, मैं अगर प्रिया जी के चरण कमल के भौरा न बना दूं आपको, तो मैं भी हरिप्रिया की ही तुझे सहेली नहीं कहलाऊंगी। तो वही बातें यहाँ दिख रही है। बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरे नेक सुहावे जो, बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरे नेक सुहावे जो, प्रिया रोपित रोपित धर छवि पद सम करि परसावे जो, पद सम करि परसावे जो। उरन आरोपित धर छवि, मैंने प्रिया जी के इस दिव्य प्रभावशाली चरण कमल को, ये जो प्रिया जी के चरण कमल है ना, ये एक ऐसे मैंने दिव्य कल्प तरु के समान है, कोटि कल्प तरुओं के मैंने मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। ये सखियों के लिए, लाल जी के लिए तो मैंने महाकल्प तरु है। जब जैसी इच्छा होती है, जैसे सखी जन ये कह रही हैं कि देख देख जीऊं या जोरी, लगी रहो नित अखियां मोरी, मोरी अखियां लगी रहो नित और अभिलाषन चहो, धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो, अहो करुणा में कृशोदरी अनुग्रह मो पर करो, विशद वर दातार हरद बन जात पद मम हृदय धरो। मैंने जो विशद वरदान देने की जिनमें अद्भुत सामर्थ्य है, हे प्रिया जी, ऐसे जो आपके चरण कमल है, उस चरण कमल को आप मेरे हृदय रूप सरोवर में पधरा दीजिए। मैंने हमारे हृदय रूप सरोवर में सदा सर्वदा आपके चरण कमल खिले रहे, हम उनको देख देख के उनकी पराग को पान कर करके आनंदित रहे। वही बात यहाँ भी कि प्रिया उरन आरोपित, प्रिया जी के चरण कमल के हृदय पे आरोपित मैंने पधराना, स्थापित करना। प्रिया उरन आरोपित धर छवि पद सम करी परसावे, ये और बहुत रस्में लीला ये है कि उस पे धर के और अपने कर कमल से उनको छूते सहलाते हैं। और जब उन चरण कमल चरण तली को सहलाते हैं तो आनंद के सागर में अतिशय सुकुमार, अतिशय मृदुल और सुरभि से युक्त प्रिया उरन आरोपित धर छवि पद सम करी, पद मन होता है पद सम मने कमल के समान, पद सम करी और सामे उनको स्पर्श कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, जैसे चरण के चरण पलटना, तो उनको कर कमल में लेकर के अब तक तो सुख के सागर में डूब रहे हैं, यहाँ पधराना वहाँ पधराना, उसे शांति नहीं हुई। तो मन में तो ऐसी तो स्वामिनी, ऐसी सुंदर चरण कमल की जो माधुरी है
ऐसी सौभाग्य की सेवा करनी चाहिए। तो पद सम कर पर सामे जो, और स्पर्श किया है, और स्पर्श करने के बाद बहुत हृदय में आनंद हो रहा है। प्रिया जी के चरण कमल है, सब मने सभी महिमा से मंडित है। धारि राखत हृदय पर तो मानद भाग विशाल। अब आगे क्या कर रहे हैं कि मसर मसर सरसा में, उनको संस्कृत में मृष धातु, मृष मन होता है स्पर्श करना, मैंने उनकी सेवा करने। तो मसर मसर मैंने छू छू करके, उनको संवाहन कर करके, उनकी सेवा कर करके, सरस मने जानते क्या होता है, सरसाओं मने सुख के सागर में डूब रहे हैं और प्रेम बेबल हो रहे हैं। मसर मसर एहा सम नहीं जाने, कुमुद कल कमलन सम नहीं जाने, कुमुद कल कमलन मसर मसर सरसावे जो, मसर मसर सरसावे जो। सम नहीं जान कुमुद कल कमलन, कभी तुलना कर दी तो बड़ी, तो कमल से भी कोटि कोटि कमलों से भी कमल है। फिर तो कुमुद की जो मृदुलता उससे भी कोमल है, कुमुदिनी जो होती है कुमुद, उससे भी कोमल। फिर कहते नहीं नहीं, सम नहीं जान कुमुद कल कमलन, माने कमल की कोमलता, कुमुदिनी की कोमलता क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, इनके सामने तो वो तुच्छ है। सम नहीं जान माने इनकी समानता वाला कैसे कर सकते हैं। सम नहीं जान कुमुद कल कमलन, फिर मसर मसर सरसा में, उनकी सेवा करके, उनको सहला करके, उनको चाँप करके, उनको लालन करके, और सरस हो रहे माने दिव्य प्रेम की सिंधु में डूब रहे हैं। स्पर्श जने जो भारी पुलकावली हो रही है, भारी आनंदित हो रहे हैं, वो बातें कर कमल में भी है, हृदय में भी छाई हुई है बातें। मसर मसर सरसा में जो, मसर मन की अपने भाग्य की सराहना करते हुए, अपने भाग्य मैंने बड़े भाग हम पाए जो, बड़े भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि आज बताओ कितना सौभाग्यशाली हूँ जो प्रिया जी के चरण कमल को मुझे लालन करने की का मैंने सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे बहुत आनंद के सागर में डूब रहे हैं। तो जानते हैं कर्तव्य किसके हैं, दूल्हे के कर्तव्य है। ये दूल्हे की लीला है ना, आसक्त चित्त दूल्हा है, विमोश दूल्हा है, वसीभूत दूल्हा है। तो एक चमत्कृति है, मैंने चरणों में लोटपोट करा दिया है, वही है सखी। तो कह रही है कि समने जान कुमुद कल कमलन मसर मसर सरसावे जो, और देखी बोरता भी ऐसी विशाल। ये प्रिया जो प्रिया जो पौड़ी हुई है ना, तो देखिए हम लोग जो पौड़ते हैं ना, तो पौड़ने करने के मैंने सोने लेटने करने के तरीके होते हैं। तो प्रिया जी जैसे तकिया सारी हो लेट रही है, तो सारी बातें सामने दिख रही है, बिल्कुल उनको देख रही है। और प्यारे प्रिया जी के मुख की तरफ नहीं दिख रहे हैं, वो तो चरण कमल की माधुरी, सुरभि, कोमलता, सुकुमारता, अपने सौभाग्य में ही मैंने वो इस सागर में, सुख के सागर में डूब रहे हैं। और प्रिया जी मंद मुस्किन देख रहे कि प्यारे के देखो भोरापना, क्या बावरापना है इनकी, क्या मन उन्मत्तता है, हमारी सखी ने क्या कर दिया इनको कि आज कहाँ लोटपोट हो रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि देखी बोरता बीसी बिहारी, उनकी बोरापन को देख के प्रिया जी को हंसी आ जाती है। देखी बोरता बिहासी बिहारी निजर दरंग गरामे जो, देखी बोरता बिहासी बिहारी निजर दरंग गरामे जो, बोरता बिहासी बिहारिन। प्रिया जो खिलखिला के हंसती हैं, तो हंसती हैं तो लाल जी की जो चित्त की वृत्ति है
वहाँ से हट जाते हैं, हंसी की तरफ मतलब मुख की तरफ चली जाती है। और वहाँ देखते हैं तो प्रिया जी के ओष्ठ और अरुण वर्ण के, और उसमें दंतावली, जैसे उसने उन्होंने कहा है ना कि मैं प्रिया जी की जो हंसी है ना वो ऐसे कर दूंगी कि भालम नैनन मधुक चंपके लाली लाल लगामे जो, बार बार अंग अंग पर लावत बिसरने के सुहामे जो, प्रिया उड़न आरोप धर छवि पलसम कर परिसामे जो। एक देखे है कि मोतिन के अचित प्रिया हसन दुति लाऊं। तो इसमें जो जो प्रिया जो हंसती है ना, तो अरुण वर्ण के तो ओष्ठ और अधर है, और बीच में उज्जवल उज्जवल दंत कमुदनी की छटा है। तो हमारे जो प्रिया जी की मधुर जो हंसी है, दंत कमुदी की जो छटा है, कांति है, और बिंबाधर और ओष्ठ की माधुरी है। अब कर कमल से जो चरण कमल तो विलग हो जाते हैं, वहां चित्त निवृत्ति मैंने प्रिया जी की हंसी में जाकर के चपल चकिचित मन लसी ये बसी मृदु मुस्कान, और प्यारे जो की मुस्कान, दुल्हन की मुस्कान में जाकर के चित्त निवृत्ति अटक जाती है। तो मैंने जैसे स्थिति ऐसी हो गई है कि ये अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिसिन खागी, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिसिन खागी झूम, बोलत हमरे सुरले लंबे सखी कदम्बे, कि हम बे प्यारे, हम बे दुल्हे सरकार, हम तुम्हें जान गए, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। बोलत हम बे सुरले लंबे, इसे हम बे बोलते तो हम बे नहीं बोलते, बोलते हम बे कैसे बोलते हैं ना। तो कहते सुरले लंबे, बड़े लंबे सुर में उसको बोलत हम बे सुरले लंबे सखी कदम्बे, मैंने सखी समूह, मैंने प्यारे की इसी बोरता को देख बहुत आनंदित हो रही है, बहुत खुश हो रही है। और अब जो स्वामिनी लाल जो दुल्हन सरकार जो इनकी बोरता को देख के हंसी है, जो उनको हंसी आई है, उसमें जाके इनकी जो मुस्कान की छटा है, भीषण की छटा है, उसमें जाकर के मन जाकर के आबद्ध हो गया है। मैंने एक समुद्र से निकला दूसरे समुद्र में जाकर के और मन रूप जमीन है आसक्त हो गया है, सुख लूट रहा है। आगे वर्णन कर रही है, श्री हरि प्रिया की लय बलिहारी रूप है बल पामे। तो प्रिया जी की बलिहारी लेती हुई लाल जी कह रहे अब मुझे बहुत सुंदर रूप माधुरी का समुद्र प्राप्त हुआ है, अब यहाँ से मेरे चित्त कभी भागेंगे, मैंने आपकी मुस्कान पे जाके अटके हुए हैं, अब तो मैं बहुत एक रूप की मैं खान पा गया हूँ, रूप का समुद्र पा गया हूँ। ये विकट संधि संपुट में वह रहे हो, विकट संधि समय, संधि मैंने युग, जोड़ अधर और ओष्ठ की जोड़ कहाँ है, मिलना। तो विकट संधि संपुट में वह, यहाँ जाकर लाल जी का मन जो है चित्त उसमें जाके। तो देखिए ये उनके ब्याह के प्रसंग में कैसी बोरता है, और ये सखी ने कैसा वशीकरण किया है कि रसिक शेखर लाल जी वो चरणों के चंचरित हो रहे हैं। और अत्यंत मधुराते मधुर वो दिव्य मंडप है, कुंज है, सुंदर फूलों से सजी हुई वो कुंज है, और सहचरी वृंद उनको अत्यंत करीब से दर्शन कर रहे हैं और लीला को गान कर रहे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और दोनों दूल्हा दुल्हन की सुंदर माधुरी को अत्यंत करीब से देख करके देखी बोसता बीस बिहारी निजरज रंग रंगावे जो, श्री हरि प्रिया की लय बलिहारी रूप है बल, कि आज मैंने ये जो दिव्य रूप देखा है, भली प्रकार से इस माधुरी का मैंने दर्शन किया, रूप माधुरी का दर्शन किया है, आज तो मैं कृतार्थ हो गया। फिर उस मुख कमल की बलिहारी लेते, इस चेष्टा है रसिक शेखर लाल जी की। रूप यह भल पाय के भाग मानी हो आज, चरण कमल की अरुणता रहो सरोजन सा, चरण कमल की अरुणता कमल कुमुद रंगाय, कहे मधुक केत की कमला
कलसन बास बसाय, बास बसे तब ही लहे, सेवा शोभा परम रसाल, शीस फूल तर भाल बड़, शीस फूल तर राज बड़, बनो सुनहरी भाल, शीस फूल तर राज बड़ा, बनो सुनहरी भाल। ऐसी माधुरी है ये। इनको उपजाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, ये जानते हैं, ये तीसरी चरण की बात है ना। ये क्या है? लीला है। सबसे पहले होता है रूप, उसके बाद सबसे पहले नाम, उसके बाद है रूप, उसके बाद है लीला। ये तीसरी चरण की बात है। तो ये भाई ये आवे कैसे? तो जानते हैं वाणियों का प्रेम से पाठ करते हैं ना, ये वाणियों बड़ा आकर्षण है। ये जानिए ये हरिप्रिया सभी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। ये उनकी देन है, उनका सखियों का कृपा प्रसाद है। जो वाणी ग्रंथ हैं बड़े अपने आप में विलक्षण है। तो जिन्होंने उनका लेखन किया है, जिन्होंने उनको प्रसाद रूप में दिया है, उन समझ लो अपना हृदय ही रख दिया है। जैसे हम आपसे छोटी एक बात पूछेंगे, छोटी सी, जैसे मान लीजिए आपको कविता करने का मन करता है, आप कविता करिए, और आपने कविता कर दिया। उस कविता को लेकर मंच पे जहाँ 100 आदमी 1000 आदमी बैठे हुए, और कोई उस कविता को गान करता है, व्याख्या करता है, तो लिखने वाला कैसा लगता है? हृदय उसका फूल जाता है, सुख से भर जाता है। सरस हो अथवा अति फीका, निज कवित के लागे न निका। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी रचना सबको प्यारी लगती है। कौन ऐसा है जिसको अपनी रचना प्यारी नहीं लगती है? चाहे वो सरस हो, चाहे फीकी, चाहे उसमें गांधीर्य हो, चाहे न हो। तो चलो ये तो एक लोक की बात हो गई, ये तो सखियों की बात है। श्री जी अनुमोदन करके जा, सभी तू लेके जा। तो श्री जी भी सुनते हैं, खुश होते हैं, ठाकुर जी खुश होते हैं, और वृंदावन धाम प्रसन्न होते हैं, सखी समूह प्रसन्न होते हैं, और जो इनके प्रेमी रसिक जन हैं वो तो बहुत सुन सुन गृह में ढुला गए, वो तो बड़े खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तो ये प्रिया प्रथम की निवृत्त निकुंज की इसमें लीला है। अब ये आवे कैसे? इसके दो रास्ते हैं, इनको खूब प्रीति पूर्वक गान करें। श्री राधा वल्लभ लाल करहु नैन मग पान, प्रेम सहित निज के लिगुना, करि रसना दिन गान। कि प्रेम सहित निज के गुण, करि रसना दिन गान। तो आंखों में आवेगी, हृदय में आवेगी। जब इसमें के पंक्तियों को आप गान करेंगे कि प्रिया उरन आरोपित धर छवि, पद सम करि परसावे जो। प्रिया उरन आरोपित धर छवि, पद सम करि परसावे जो। प्रिया को कनद मुकुट बनावे, प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो। मुरली अधर बजावे जो। नव नव कला लला गुण गावे, कथे कान सुनावे जो।
प्रिया नामे तथा राधे राधा भक्ता तथोधिक। ठाकुर जी कह रहे ना कि हे प्यारी जो, हे लाडली जो, आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना आपका नाम लेने वाला जो राधा नाम लेता है। तुम भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जो प्रियाजू के प्रेमास्पदा है। सारे प्रीतम के प्रेम के केंद्र कौन है? प्रियाजू। उनसे कह रहे हैं जो उनकी जान है, उनके प्राण है, उनके जीवन मेरी हो बिहारी में, जीवन मेरी हो। अहो बिहारी में लाडली को किल कलबैनी, सदा सदैव देखती रहो सब सुख सब विधि सुख देनी। श्री हरि प्रिया रस गे सकोर जिय जाति सकोर्यो, कछु सामर्थ न वै सको मुस्काय मर्योरो। राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी। तो वो कह रहे हैं कि हे प्रिया जो, आप भी मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती। आप बेचारी राधा नाम लेने वाले प्रिया जो ठाकुर जी कितने प्रसन्न कि प्रिया जो आप मुझे उतनी प्यारी नहीं लगती हो जितना कि आपका राधा नाम लेने वाला, राधा नाम जपने वाला। प्रिया नाम है जाते कहाँ है? पुराण में है। कोई ऐसी वैसी की बात नहीं है, पुराणों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। वेद व्यास जी महाराज की रचयिता है। बताओ, प्रिया नामे तथा राधे राधा भक्ता ततोधिक। राधा भक्ता मैंने राधा नाम उच्चारण करने वाला, जपने वाला, कीर्तन करने वाला मुझे इतना प्यारा लगता है, मैंने आपसे भी अधिक प्यारा लगता है। अब तो समझ लो कि सुख का भंडार ही खुल गया है, सुख का भंडार खुल गया। और एक जगह कह रहे हैं कि ये शिव जी कह रहे पार्वती जी से कि ये रुच्यते रागई राधा कृष्ण पदद्वयम, कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्णो न धावति, कि राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण। मैं जो नाम लेता है तो उसके बाएं तरफ प्रिया जी चलती है, दाएं तरफ ठाकुर जी चलती। इतना सुन करके समझ करके अगर नाम में रुचि न हो तो समझ लो इसकी परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। मतलब उसके कोई प्रबल प्रतिबंधक कोई पाप ही है जो नहीं जपने दे रहा है, जिसमें रुचि नहीं उत्पन्न होने दे रहा है। कोई बहुत भीषण कोई बात है। एक जगह कही है कि चक्रम चक्री शूलम शूली, विष्णु भगवान तो चक्र लेकर के, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के, वो ब्रह्म पाश लेकर के, वो वज्र लेकर के, इंद्रदेव वज्र लेकर के, वरुण देव ब्रह्म पाश लेकर के, भगवान विष्णु चक्र लेकर के। चक्रम चक्री शूल मादाय शूली, पाशम पाशी, पाशम पाशी मैंने ब्रह्म पाश लेकर। बामे च दक्षिणे अग्रे पृष्ठे, आगे पीछे बाएं दाएं। राधा राधा वादिनो रक्षणाय, जो राधा 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 उच्चारण करता है, राधा 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 उच्चारण करता है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे देवता लोग चलते हैं। और अप्सराएं जो है सुमनस बरसाती हुई, वो फूल बरसाती हुई चलती। अब बताइए कितना बड़ा कवच है, कितना बड़ा कवच है। एक अभी की बात है, एक कुछ दिन पहले की बात है। एक याद नहीं है, रोज कथा सुनने प्राय आती है। एक ब्राह्मणी है, वो रहती है, उनका लड़का जा रहा था गोवर्धन परिक्रमा देने के लिए। अभी दिवाली पे बात, बुद्ध की बात नहीं, दिवाली की। तो गोवर्धन चौराहा है मथुरा में, मथुरा से जा रहा हूँ, तो लड़का राधा राधा नाम जपता है। दीक्षित तो कहीं नहीं था। अभी उसके बाद जब घटना घटी, उसके बाद प्यारी को से दीक्षा उठा लेके गया था। वो क्या हुआ, जा रहा था तो टेम्पो पलट गई, उसमें दब गया बच्चा, और कम से कम 30-40 फीट तक घिसटते गया पूरे टेम्पो के बाद उसके ऊपर। वो दबा हुई सब थोड़ा घिस गया, थोड़ा यहाँ घिस गया और यहाँ थोड़ा हल्का सा घिस गया। तो हल्का सा मतलब 10-20 दिन में, 1 महीने में ठीक हो गए। लेकिन कह रहा है कि टेम्पो के भार मेरे पर था, मेरे भार नहीं लग रहा था, मेरे जीवन पे राधा 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 चल रहा था।
तो पता ना कौन संभाला उतना वजन, उसमें 10 आदमी की बोझ और टेम्पो, और उसके जब टेम्पो अनबैलेंस हो गई, जब वो घसीट गई है, वो तो कोलाइड हो गएगा, घर्षण से अपने वेग से चली जा रही है। तो कौन पता ना बचाया, यहाँ थोड़ा घिस गया और थोड़ी यहाँ घिस गया था। वो बोला कि मतलब मैं गिरा था, मैं घसीट रहा हूँ उसमें दब करके, इतनी मुझे शुद्धि है और राधा नाम मेरा नहीं छूट रहा है। और क्या आ गया, हाँ एक जो राधा नाम का लॉकेट पहना था वो आ गया आंखों के ऊपर, नहीं तो पता ना वो आ करके राधा नाम लॉकेट हो गए तुलसी वाले। देखिए नहीं मतलब थोड़ा कुछ होगा, घिस घास के निकल गया नहीं भाई, और रह गया। फिर आया तो फिर कहीं जॉब करता है लड़का, लगता है केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है वो, ठीक हो गया चला। तो मैंने खुद अपनी बात बता रहा था कि मैं मौत के मुख से निकाला गया हूँ। तो कहते हैं कि राधा राधावादी में रक्षण आया, जो राधा राधा नाम उच्चारण करता है, राधा राधावादी ने मैं राधा राधा बोलने वाला, उच्चारण करने वाला, कीर्तन करने वाला, जप करने वाला, स्मरण करने वाला, उसकी रक्षा में ऐसे 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 महानुभाव। और नाम भी लेता हो और ऐसी ऐसी की मसर मसर सरसामे, जो प्रिया को कनक मुकुट बनावे, दुल्हन रूप में प्रिया जो, दूल्हे रूप में लाल जो, सुंदर कुंज है निकुंज है, और सुंदर जो है प्रिया प्रथम की मधुराती मधुर केली हो रही है, उनका दर्शन करता हो, मैंने उनका अवलोकन करता हो, उनकी भावना करता हो, गान करता हो, फिर क्या करना है, फिर क्या कहना क्या है, फिर तो बहुत विचित्र बात है, बहुत कृपा की बात है। मसर मसर सरसामे, जो देखी गौरता बियसी बिहारी निज रज रंग राम। माने समझते हैं हम लोग के भाग एकदम चरम पे, चरम समझते हैं ना, माने बहुत सर्वोच्च सौभाग्य है, वृंदावन धाम मिला है, प्रिया जी का नाम मिला हुआ है, और वाणी ग्रंथ मिले हुए हैं। अब तो बस खूब प्रेम से दुलार करें, लाड लड़ावे और आनंद में मगन। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आगे बहुत प्रसंग है, ठीक है ना, अभी तक कम से 15 दिन 20 दिन तो लग ही जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, दुल्हन सरकार की, श्री दुल्हन सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री